आप लोग भी जाइए श्रीमान जी लोग को कहाँ पर आइए 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 आप ठीक है, आप इधर ही ना, आप इधर ही। स्थिर रहना ना। आइए एक फोटो इधर, आइए इधर के इधर लीजिए पवन जी। हाँ आइए 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 यार, आप लोग भी आइए।
सुधी बजान दिए ना बजे 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 बजाओ 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 बेटा आप लोग बजाइए ना ये स्टार्ट है ए अब बजे ना बजे ना दो बाबू मुझे पता था लेकिन मुझे जाना भी सारी जानकारी नहीं पता लगा था इसीलिए आज सब याद अपने ला देता हूं पापा तो हम लगाएंगे दे दो ओए बैसाखी के रूप में, बिहू के रूप में इस त्योहार को अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है और हम लोग भी झारखंड में चित्रहूल के नाम से मना रहे हैं। तो हम अगले कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और क्लास 10 के छात्रों को मैं उनके नृत्य के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्लास 10 सरुल बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाने वाला भारत के आदिवासी समुदाय का एक प्रमुख पर्व है। यह त्योहार नए साल की शुरुआत की निशानी हेतु भी मनाया जाता है। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। त्योहार के दिन गांव के पहाड़ यानी पुजारी और देवरी यानी सहायक पुजारी जनजातियों के सभी देवताओं की पूजा कराता है। पूजा के दौरान पहाड़ के द्वारा साल के फूलों, फलों और महुआ के फूलों को सूर्य देवता, गांव के देवता और पूर्वजों को अर्पित कराता है। यह पर्व पवित्र सरना स्थल में की जाती है। यह त्योहार ग्राम, देवता, जंगल, पहाड़ तथा प्रकृति की पूजा है, जिसे जनजातियों का संरक्षक भी माना जाता है। नए फूल तब दिखाई पड़ते हैं जब लोग गीत गाते हैं, सब नृत्य करते हैं। परंपरा अनुसार यह त्योहार पृथ्वी और सूर्य के विवाह के रूप में भी जाना जाता है। यह झारखंड में पुराण जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। उरांव जनजाति के मध्य यह त्योहार खद्दी के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा व भूमि जिसे हाड़ी भोंगा के नाम से भी जाना जाता है और हो एवं संथाल जनजाति इस त्योहार को बहा पर्व भी कहते हैं। भारतवर्ष में चैत्र के महीने में नए वर्ष के रूप में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है, जैसे असम में बिहू, पंजाब में वैसाखी, पश्चिम बंगाल में पोहेला वैसाखी, केरल में विशु आदि। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा एवं अंत में सभी को वापस से सरुल के हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरा जोहार। धन्यवाद। संसार के आकाश से, संसार के आकाश से, पृथ्वी नार के ऊपरे ले गेना, उके ऊपरे ले गेना।
उसी रूप में है कि प्रकृति ने ही हमको सब कुछ दिया है। और आज हमारे नेतरहाट आवासीय विद्यालय में मैं बच्चों को कक्षाओं में भी कहता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ें। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। आप जानते हैं कि जब से जैसे अभी होली का पर्व हुआ, रंगों का त्यौहार आरंभ हुआ, और लगातार आप देखें कि हमारी जिंदगी में रंगों के गुबार किस तरह से एक के बाद एक पर्व के रूप में आते रहे हैं। उसमें सरहुल भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो कम से कम ट्राइबल इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर आजकल आप देखेंगे, अभी तो 1 तारीख को है, कितनी झांकियां निकलती है और सब कुछ भूल कर एक होकर सभी इस पवित्र त्योहार में सरना स्थल से आकर के जो अखड़ा बोलते हैं वहां से निकल करके देवी देवताओं, अपने ग्राम देवता, कुल देवता, क्योंकि ये सारी चीज़ों को वो फिर से अपने अंदर लाते हैं और आत्मसात करते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि बच्चों, मैं जब मंच पर से दिल्ली तक मैं भी गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज अतुल रंजन जी और तीव जी ने जो बजाया, मेरे मन में ही आ रहा था कि मैं जाके थोड़ा मांदर बजा लूँ। और कई अवसरों पर मैंने बजाया है। स्काउट में जब था तो घाघरा में मैंने बजाया, तो वीडियो साहब ने कहा कि चटर्जी साहब, आपको देख के मुझे शर्म आ रही है कि आप इतना अच्छा मांदर बजाते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि आप बच्चों को भी ये सब सीखना चाहिए। अभी विनोद जी ने कहा कि विद्यालय के प्रति धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ मांदर और ये बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक चीज मैं देखता हूँ, जैसे आप नृत्य कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप उस भाषा में स्वयं गीत गाएं। मैं जानता हूँ कि बच्चों में बहुत प्रतिभा है, गायन की प्रतिभा है। हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के बच्चों के समूह में एक नृत्य दल बनाया था, एक गीत गाने वाला दल बनाया था, और गा करके मांदर बजा करके झारखंड की संस्कृति को वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि आप भी बच्चे अपनी भाषा में गीत सीखें। संगीत विभाग यहाँ इतना समृद्ध है, उनका साथ भी लें, तो देखिए वो चीज आपको अधिक अपने संस्कृति से जोड़ेगी। सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय छात्रों, यहाँ पर उपस्थित माताएं, आप सभी को जोहार। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सरहुल पर्व को मनाने के लिए। पूर्व संध्या पर सरहुल तो वैसे 1 अप्रैल को है, लेकिन आज हम लोग एक सरहुल की झलक को देख पा रहे हैं। जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरहुल और चाहे कोई दूसरा पर्व, आज विशेष रूप से सरहुल हमारी सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाती है। इसे अक्षुण्ण रखना है। और संस्कृति में क्या है? संस्कृति में यहाँ की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, नृत्य, गायन, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो आपको इसे भूलना नहीं है। और सरहुल का जो त्योहार मनाया जाता है, यह प्रकृति से जुड़ने का यह एक त्योहार है। और हम लोग जो अभी आपके कानों पर देख रहे हैं सरई फूल, सकुआ के वृक्ष और अन्य वृक्षों की पूजा होती है, लेकिन विशेष रूप से सकुआ के वृक्ष की पूजा, जिसे हम देवता मानकर पूजा करते हैं, क्योंकि इससे हमारा पोषण होता है। तो क्षितिजन पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना समीरा, जैसा अभी आपने कहा टोपो श्रीमान जी ने कि ये प्रकृति, धरती माता और वृक्ष हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो यह सच में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। कोई भी ऐसे वृक्ष नहीं है जिनका कि कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, सभी का मेडिसिनल वैल्यू है। और हम लोग एक ग्रेटिट्यूड के रूप में शो करते हैं, अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं कि हमारी रक्षा करना, हे पृथ्वी माता, सूर्य देवता और हमारे जो सकुआ के वृक्ष हैं, ये हमारे प्रकृति के रक्षक हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें कई तरह के दवाइयाँ भी इससे प्राप्त होती है। तो ये हमारी रक्षा करते हैं, इनके प्रति हम सम्मान अर्पित करते हैं, इन्हें सम्मान के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा कि नृत्य और गायन एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी है, इन्होंने तैयारी भी करवाया है। सभी छात्रों को धन्यवाद। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।
जो आयोजक हैं उन सभी आयोजकों को भी धन्यवाद। नृत्य और गायन की तैयारी कराने में जो समय लिया, परिश्रम किया और यह अभी झलक देखने को मिली, तो मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ यहाँ मंच से। और आपको यह ख्याल रखना है कि संस्कृति से जीवन भर जुड़े रहना है और आधुनिकीकरण का तो होना ही है, आधुनिकीकरण तो होता ही रहेगा, लेकिन संस्कृति को हम भूले नहीं और उससे हमेशा जुड़े रहें। प्रकृति को धन्यवाद अर्पित करें और आगे बढ़ते रहें।